हेलो बच्चों, आज हम लोग छंद के बारे में देखेंगे। जैसा कि आपको पता है कि परीक्षाओं में छंद लिखने के लिए आता है और आपको लिखने के लिए बोलता है और ये 2 नंबर का आता है। तो यहाँ पर हम लिखे हुए हैं और आप इसको अच्छे से समझिए। जैसा कि दोहा छंद क्या होता है उसकी परिभाषा देखेंगे हम लोग। दोहा विषम मात्रिक छंद होता है। विषम आप जानते हो, जैसे 1, 3, 5, 7, 9 ये सारी संख्याएं विषम होती हैं। ठीक वही संख्याएं जो है यहाँ पर देख लीजिए, जिस तरीके से 13 है, 11 है, 13 है, 11 है, तो विषम संख्या है। तो यदि अगर विषम आता है तो आप समझ लीजिए कि वो विषम मात्रिक छंद है, बोले तो वो दोहा है। अब आगे देखेंगे कि इसके 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं। कहने का मतलब यह है कि जैसा कि आप दोहा जानते हैं कि 4 चरण का होता है और उस 4 चरण में यहाँ पर आप इसके माध्यम से समझेंगे। देखिए 1, 2, 3, 4। तो यहाँ जैसा कि बताया गया है कि इसके पहले और तीसरे, पहली लाइन और तीसरी लाइन कितनी मात्राएं? 13 मात्राएं। तो यहाँ देखिए 13 मात्राएं हैं। ठीक इसी प्रकार दूसरे और चौथे चरण में, ये दूसरा चरण है और ये चौथा है। इन दोनों चरणों में देख लीजिए कितनी मात्राएं हैं? 11 मात्राएं हैं। तो अगर ऐसा होता है तो हम उसे क्या कहेंगे? दोहा छंद कहेंगे। बस इतना ही आपको पेपर में लिखना है, इतना आप लिख दीजिए, आपको पूरा 2 नंबर मिल जाएगा। अब यहाँ उदाहरण समझेंगे। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। कहने का मतलब है कि यहाँ इस दोहे का क्या अर्थ है उससे हमें कोई लेना देना नहीं। हमें सिर्फ इतना जानना है कि ये जो दोहा है, ये दोहे में किस प्रकार से जो मात्राएं लग रही हैं, किस प्रकार से लगा हुआ है। आइए हम लोग समझते हैं। जैसे यहाँ पर र है और यहाँ हा है और यहाँ माँ है और यहाँ ना है। तो आइए थोड़ा सा समझते हैं कि कोई भी वर्ण हो और यदि उस वर्ण पर छोटी ई की मात्रा, छोटा ऊ की मात्रा और ए की मात्रा, ओ की मात्रा, अगर ये मात्राएं अगर उस अक्षर पर लगी हुई होती हैं तो उसका मतलब है कि वहां पर एक मात्रा लिखा जाता है। एक मात्रा का मतलब है, इसको बोलते हैं लघु। लेकिन यहाँ हमें लघु से कोई मतलब नहीं है। हमें इतना जानना है कि कहाँ एक मात्रा लगेगी और कहाँ 2 मात्रा लगेगी। ठीक इसी प्रकार जहां पर बड़ा का मात्रा हो और बड़ी ई की मात्रा हो, बड़ा ऊ की मात्रा हो और औ की मात्रा हो और अन्य की मात्रा हो और आह की मात्रा हो, ये वर्ण मतलब ये मात्राएं जिस वर्ण पर लगेंगी, समझ लीजिए कि उसमें 2 मात्राएं लगेंगी। 2 का मतलब इस तरीके से लिखा जाएगा, संकेत है, और इसका मतलब यह है कि ये गुरु है। तो यहाँ लघु गुरु से कोई लेना देना नहीं है। हमें जहां पर ये सारी मात्राएं होंगी वहां पर हम ये वाला चिन्ह बनाएंगे। ये वाला क्या बनाएंगे? चिन्ह बनाएंगे। और ये वाला चिन्ह बनाने के बाद हम लोग जो है उसको 2 मात्रा पढ़ेंगे। आइए समझते हैं। जैसे यहाँ देखिए कोई मात्रा नहीं, तो एक यहाँ पर छोटी की मात्रा, जैसा कि यहाँ बताया गया था, तो यहाँ पर 1 और यहाँ नहीं है, तो इसका मतलब 1 मात्रा। ठीक इसी प्रकार यहाँ देख लीजिए बड़ा की मात्रा है, यहाँ जो है 2 मात्राएं होंगी। ठीक है, गुरु। और यहाँ पर भी बड़ी की मात्रा है, तो यहाँ पर भी गुरु। आगे इसी तरीके से यहाँ भी समझ सकते हैं। यहाँ देख लीजिए। और यहाँ आप इसके बारे में अभी हम आपको आगे समझाते हैं। पहले इसको पूरा हम लोग मात्रा जान लेते हैं कि कहाँ पर लघु होगा और कहाँ पर गुरु होगा। अब आइए यहाँ समझते हैं दूसरी लाइन में। यहाँ भी देख लीजिए छोटा हो, छोटी की मात्रा है, यहाँ बड़ा, यहाँ बड़ी, ऐसा देख लीजिए आप पूरा। तो अब हम एक चीज यहाँ पर आपको अलग से बताना चाहेंगे। जैसा कि हम कोई भी उदाहरण लिखते हैं, कोई भी दोहा लिखते हैं, तो यदि पहले लाइन में 13 हो और दूसरे लाइन में 11 हो, तीसरे लाइन में 13 हो और चौथी लाइन में 11 हो, अगर इस तरीके से होता है
तो आप समझ लीजिए कि दोहा है। अब हम आपको इंपॉर्टेंट चीज बताते हैं। जैसे मान लीजिए महत्वपूर्ण तथ्य, ये सारी चीजें आपको पेपर में नहीं लिखनी है, ठीक। पेपर में हमें यहां से लेकर ये पूरा पेपर में लिखना है, ये भी आपको पेपर में नहीं लिखना है। जैसे मान लीजिए कि यहां पर ये बात आई कि ये ए का कैसे गुरु हो गया। अब हम लोग महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। जैसा कि यहाँ ए की मात्रा है और यहाँ ओ की मात्रा है, तो ये हमें अलग से, जैसे मात्राएं अगर पूर्ण नहीं हो रही हैं, तब हम जहां पर ये मात्राएं लगी होंगी वहां पर हम गुरु लिखकर उस जो अंक है 13 वाला उसको पूर्ण कर देंगे। जैसा कि यहाँ जोड़ लीजिए 1 2 3 4 4 2 6 6 2 8 8 2 10 10 2 12 1 13। कहने का मतलब अगर यहाँ 1 लिखते तो 12 ही होता, तो हमें कितना चाहिए, 13 चाहिए। तो हमारे पास देख लीजिए, ये हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अगर इस तरीके से एक मात्रा है, इसका मतलब है कि ये गुरु है, चाहे आप ऐसे लिखें चाहे ऐसे लिखें। अब यहाँ पर देख लीजिए, आगे हम समझते हैं, यहाँ भी देख सकते हैं आप, यहाँ भी देखिए ये लगा हुआ है तो यहाँ हम गुरु चढ़ा दिए, ठीक। इसी प्रकार आगे समझते हैं हम। यहाँ देखिए ओ की मात्रा है, बताए थे हम, जहाँ ओ की मात्रा होगी वहां पर क्या होगा, गुरु होगा। इसी प्रकार बस हमें बच्चों इसी तरीके से पेपर में लिख देना है और हमें 2 नंबर प्राप्त हो जाएगा। बस इसमें क्या करना है, आपको अलग से नीचे स्पष्टीकरण लिखना होगा। एक लाइन के स्पष्टीकरण है और इसमें हमें क्या लिखना है, इसमें हमें लिखना है कि प्रस्तुत उदाहरण में 4 चरण आए हैं और इनमें प्रथम और तीसरे चरण में 13 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होंगे, इसलिए यह दोहा छंद है। इतना ही आप लिख देंगे, आपको पूरा का पूरा 2 नंबर प्राप्त हो जाएगा।